अस्सलाम वालेकुम। ऑटो कैड में बनाने वाले लिफ्टिंग प्लान की सीरीज के अंदर थर्ड लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट नंबर 2 वो हम स्टार्ट करेंगे। ये इसका थर्ड वाला लिफ्टिंग प्लान था। इसका पार्ट नंबर 1 हमने कल कर लिया था, तो अभी इसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक कैड फाइल ओपन करनी पड़ेगी जो हमारा लिफ्टिंग प्लान है। कल वाले में के अंदर हमने बात की थी, जो टूल टैगल थे वो लगा के फाइनल किए थे कि नहीं, अभी नहीं किए। इनको आज फाइनल करते हैं और हमने जो इसका अपलोड प्लान था वो कल हमने रेडी कर लिया था। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, इसको फाइनल करते हैं। ठीक है, अब हमने ये कल डिसाइड कर लिया था कि 47 डिग्री के अंदर, मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देता हूँ। मेरे पास 47 डिग्री है। मैं यहाँ से कैलकुलेटर जो ऊपर वाले दोनों सिलिंगों के बीच में रहेगी उसके साथ कॉज लगाएंगे, 47 कॉज। ठीक है, ये मेरे पास अब बता रहा है कि जो आपका 1 टन का स्लिंग है जब वो इतनी डिग्री पे लगेगा, मतलब 47 47 का हाफ करेंगे 23.5 पे लगेगा, तो वो 319 इतनी कैपेसिटी लॉस कर देगा, 319 kg, और पीछे बचेगा 681। ठीक है, समझ आ रही? अगर 10 टन का लगाएंगे तो 10 टन का 10 टन उठाने की बजाय 6 टन और 810 kg उठाएगा। ठीक है, तो ये मेरी कॉज होगी। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरी स्लिंग की कैपेसिटी 10 टन, 10 टन दो 20 हो गए, 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, पीछे बचा 13.640। ये 39 है और ये 96 है, तो 40 हो जाएगा, 13,640। अब जाएंगे हम दोबारा कैलकुलेटर पे और इसका वेट था। वेट के अंदर हम क्या करते हैं जी, बो शक्ल का हमने 9 कंसीडर किया था। अब इसका वेट हमारे पास था 8.5 टन। ठीक है, 8.5 जमा 0.009 kg, 9 kg था बो शक्ल का। ठीक है, और इसके बाद इसको ठीक है प्लस करते हैं, तो ये इतना का इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर डिवाइड करेंगे 13.640। ठीक है, तो ये बता रहा है आपका 62.38% आ रहा है ये स्लिंग, मतलब ये 75 तक ले जा सकते हैं। मतलब कि ये थोड़ा सा और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। ये यहाँ पे आपके कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप इसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा, यहाँ से उठा के थोड़ा सा पीछे भी लगा सकते हैं। मतलब पीछे यहाँ से करते जाएं तो डिग्री बढ़ती है, ये ऊपर से नीचे आते रहे तो आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी। मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, फ्लैट वेबिंग स्लिंग 10 टन का डिसाइड हो गया, और ये 5 मीटर आप इसके साथ डिमेंशन दे दें या ना दें। ठीक है, ठीक है, 47.5, और ये कुछ उसके ऊपर अभी प्रॉपर नहीं, जब प्रॉपर करेंगे 45.5 मीटर तक आ जाएगा। अब हमारी 8.5 की बौछाक लगी हुई है। हमने बो शक्ल तो कैलकुलेट की ही नहीं। वो शक्ल ठीक है, 8.5 की दो बो शक्लें होंगी, उसके बाद ऊपर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। अब हमारे पास ये डिमेंशन हम सारी दे देंगे। ये इसका साइड व्यू है, साइड व्यू को बिल्कुल ऐसे सीधा करते हुए थोड़ा सा PLI लगाएंगे, यहाँ से ये डिमेंशन दे देंगे कितना था। ये तो हमने अंदाजे से बनाया था, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा कर लेते हैं। और ये इसका टॉप भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको साइड पे करते हैं। अब इसके अंदर हम आते हैं, इसको और इसको लेते हैं। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये दिखा दो। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और इसको इधर कर देते हैं। यहाँ पे इस डिमेंशन को डिलीट करके थोड़ा स्ट्रेच करते हैं ऊपर की तरफ, आर्थोमो डाउन करके यहाँ तक। ठीक है, अब ये बता रहा है कि कॉपी ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे, और ये बता रहा है कि ये वाला जो व्यू है हमारा, वो ये व्यू है। जब हम किसी ड्रम को एक साइड से देखेंगे तो हमारे पास व्यू कौन सा आएगा, ये वाला व्यू आएगा। ठीक है, अब दूसरी हम लाइन ये भी कर सकते हैं, जैसे ये लगी है CO कॉपी, कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये व्यू नहीं बनेगा। मतलब किस व्यू से, ऐसा ठीक है, इसको साइड से देखेंगे तो ये बनेगा, और अगर इसको साइड से देखेंगे तो वो व्यू बनेगा। और वो करते हैं, अगर इसको यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, समझ आ रही है आपको? इस ड्रम को अगर यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हमारे पास बी व्यू बनेगा, POR, जहाँ जहाँ सीधा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब इस साइड से देखें के करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा बी व्यू। हम इसका जो तीसरे वाला व्यू वो नहीं दिखाना चाहते, दो ही बहुत है। बी व्यू होगा किस साइड से, जब इस साइड से देखें ये गुलाई नजर आएगी, तो मतलब ये वाला हमारा बी व्यू हो गया। ओके, ये हो गया A एंड B।
ठीक है, इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं, इसमें हमने ये लगाना है। इसके हिसाब से मुझे इसको ये करना है। अब बो शक्ल, इसी बो शक्ल की कॉपी करूँगा, सी ओ कॉपी, कॉपी करके इधर साइड पे करूँगा और इसको मैं दूसरा व्यू लूँगा, इस पर क्लिक करके 6/5 का दूसरा, लेकिन ये जबकि 9 पॉइंट हमने कितनी 8.5 की डिसाइड की थी, 8/5 इसकी हमने बो शक्ल डिसाइड की थी। ठीक है, तो इसी को लगाते हैं हम, लेकिन मुझे अब यहाँ पे व्यू दूसरा चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब इसको उठा के इसको सेंटर इसके ऊपर रखता हूँ, ये। अब इसको रोटेट करता हूँ, आर ओ करके इसके सेंटर से रेफरेंस लेके यहाँ पे इसको सीधा। ठीक है, पूरी बैठी है। अब ये जो बो शक्लें लगाई थी ये छोटी थी, इसको भी हम बड़ा कर लेंगे अभी। कर तो रहे हैं इसको 8.5 का नीचे वाला, ताकि हम बड़ी बो शक्ल लगा रहे हैं। ठीक है, अब बड़ी बो शक्ल लगेगी तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब इसी के हिसाब से इसी को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़ा नहीं करते। ये इसको ऑर्थो मोड बंद करके यहाँ पे, ऑर्थो मोड बंद करके यहाँ पे ये वाली बो शक्ल और ये निकाल दो और ये निकाल देते हैं इसको, और वो शक्ल जो हमने अभी बड़ी लगाई है मिरर करके इस साइड पे ले आते हैं, ऑर्थो मोड ऑन। ठीक है, अब इधर बड़ी कितनी होगी 8.5। ये स्लिंग ठीक है, डिग्री ठीक है, हर चीज़ ठीक है, ये भी सारा ठीक है, टूल टैगल्स ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नीचे बुरा लग रहा था, इधर कर लिया। ठीक है, अब ये इधर से देखने से ये भी अब ऊपर लेके नहीं, हुक्का दूसरा भी, ये वाला शायद नहीं, दूसरा ये लेके आते हैं और इसके साथ इसको भी उठा लेते हैं, क्योंकि हमें उस तरह का स्लिंग उधर बनाना है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, क्योंकि ये मैं तोड़ा ही नहीं है। इसको तोड़ते हैं, यहाँ से नीचे नीचे सारा मैं निकाल देता हूँ। इसको मूव किया यहाँ से पकड़ के इसके इधर, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको मूव करके इसके सेंटर से ऊपर लेके जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब इसके ऊपर बो शक्ल मेरी लगी। अब इस लाइन को मुझे पी एल लगाना है, पोली लाइन के, मैं उसको मोटा कर पाऊँ। पी एल करके ला के इधर बो शक्ल के सेंटर में रख दूंगा। ठीक है, अब मैच करता हूँ इसी मोटी लाइन के साथ इसको भी, और फिर मैच करता हूँ इस पतली लाइन के साथ इसको, क्योंकि वो थोड़ा सा, अब एक और काम करना है हमने। यहाँ से तो हमने दिखाया नहीं, तो कुछ इस तरह भी दिखाया जाए कि यहाँ तक ऐसे। ठीक है, पी एल लगा के ऐसे अब मैच करते हैं इसके साथ इसको और इसको, इससे पता चलता है कि वो उसके दूसरी तरफ से फोटो आ रही है। कहाँ रही ये, यहाँ पे लग रही है। ठीक है, ये करने के बाद हमें इस व्यू को स्ट्रेच करना है नीचे तक, यहाँ तक। ठीक है, अब हो गया। अब दोनों व्यू बन गए। अब आपने बनाने ब्लॉक, इसको इसको करेंगे बी एंटर। यार इसको ड्रम बोले, मेरे ख्याल में टैंकर बोलना बेहतर है, डी आर यू टैंकर बोलना बेहतर है, क्योंकि टैंकर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल है, ड्रम छोटे होते हैं। ठीक है, इसका हम नाम चेंज कर देंगे, टी ए एन के ई आर, टैंकर। टैंकर फ्रंट कर लेते हैं, एफ आर ओ एन टी, टैंकर फ्रंट। ठीक है, और इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक हमारे पास ब्लॉक बन गया। ओके, अब दूसरे की बारी में ब्लॉक, ये दोनों, उसके बाद ऐसे करके बो शक्ल, और ये ये फिर ये टैंक ब्लॉक, टी ए एन के ई आर, टैंकर साइड व्यू, एस साइड ई साइड, शायद वो व्यू लिखा है या नहीं लिखा, इसको भी वहां से करेंगे। ये हो गया। अब ये चीज़ हमारी ओके होगी। अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, या तो इसको मैं उठा के थोड़ा दूर ले जाऊँ, ताकि इसमें से बो शक्ल या हुक ब्लॉक कभी यूज़ करना हो तो वो मैं कर सकूँ। ठीक है, अब प्लॉट प्लान पे आते हैं, टॉप व्यू के अंदर आते हैं। यहाँ पे भी आके हम एक काम करेंगे, करना तो, लेकिन ऐसा करते हैं, इसको करता हूँ एन कॉपी। एन कॉपी करके शायद ये ब्लॉक नहीं आएगा। बात, डबल क्लिक किया, अंदर गया, यहाँ से जाके मैंने वो शक्ल कॉपी की, कंट्रोल सी। ठीक है, बी सी करके बाहर आ गया। अब जाता हूँ इस बी के अंदर, इसमें गया, इसमें जाके कंट्रोल बी किया, ऐसा करके इस वो शक्ल को उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, और इसका मुंह किधर करूँगा, लेफ्ट या राइट की तरफ, इसका मुंह इधर आएगा। ठीक है, अब पी एल करूँगा, यहाँ से एक स्लिंग डाल देंगे यहाँ तक डाल दो बस। अब ये कितना मोटा था ये हमें पता नहीं, मैं बी सी करके बाहर आता हूँ। यहाँ से एन कॉपी, किसी ब्लॉक के अंदर से कॉपी लेने के लिए आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको इसके अंदर ले जाने के लिए आर ई एफ रेफरेंस एडिट करते हैं, इस ब्लॉक को मैंने एडिट करना और ये मुझे नजर आता है। एन कॉपी करेंगे कि वो यहाँ से उठा के इस ब्लॉक के अंदर आ जाए। ठीक है, एन सी ओ कॉपी, इसके ऊपर इंटर, फिर इंटर। क्यों नहीं आ रहा भाई, नहीं तो इसको देख लेते इसकी विड्थ कितनी है, इतना करने की जरूरत नहीं है। विड्थ इसकी है 25, वो बाद में जाते हैं। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको 25 कर देता हूँ, 225 हो गया, खाली 25 किया। अब इस लिंक को और इस बो शक्ल को, इसको मैं मिरर करता हूँ यहाँ से। अब इससे पता चलेगा
ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। अब इससे पता चल रहा है कि एक स्लिंग यहाँ से इधर आ रहा है। मैंने कल एक इसकी फोटोज निकाली थी, वो मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास हुई तो। शायद वो दूसरे लैपटॉप में, क्योंकि उसके थंबनेल में उसमें बनाता हूँ, तो वो उसमें वो देखते हैं बाद में। ठीक है, ये होगा। अब हमारा ये व्यू क्लियर था। अब चलते हैं एलिवेशन व्यू की तरफ। एलिवेशन व्यू में हम पहले पिकिंग वाला सेट करते हैं। पिकिंग वाला कौन सा था ये? अब पिकिंग वाले व्यू में हम कौन सा व्यू दिखाएंगे कि क्रेन का मुंह हमारी तरफ रहेगा और उसकी राइट साइड पे ट्रेलर रहेगा, क्योंकि इस साइड से नजदीक है ना क्रेन, जो रोड की तरफ। यहाँ से अगर हम इस तरह देखते हैं, अगर हम एल ई कमांड लेके यहाँ से क्लिक करके इधर से अगर देख रहे हैं खड़े होके, सॉरी एल ई लगाते हैं, यहाँ से इस साइड से हम खड़े होकर जब देखेंगे तो हमारा जो ट्रेलर होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, और जो सॉरी क्रेन लेफ्ट साइड पे होगी, ट्रेलर हमारा राइट साइड पे होगा। क्रेन का मुंह हमारी तरफ होगा और ट्रेलर का मुंह दूसरी तरफ होगा। तो हमने अभी इस तरह की सिचुएशन बनानी कि ये चीजें वहां पे फॉल करें। ठीक है, अब क्रेन का मुंह हमारी तरफ, ठीक है, अब ट्रेलर किस तरफ आएगा? इस साइड पे आएगा। तो हम ये करते हैं, पिकिंग व्यू बना रहे हैं तो हम पिकिंग वाले ही में ही जाते हैं। ठीक है, क्रेन का मुंह हमारी तरफ नहीं है, इसको मूव करके बाहर निकालते हैं। क्रेन का व्यू फ्रंट वाला लेके आते हैं। आपने डिलीट नहीं करना किसी को, क्योंकि कभी कभी लिफ्टिंग प्लान बनाते वक्त आप डिलीट कर बैठते हैं तो फिर हमें मिलता नहीं, इसलिए उसको मूव करके वहां से उसको उठा के लाते हैं। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हमारी तरफ और ट्रेलर का मुंह दूसरी तरफ, यहाँ से उठा के बात खत्म। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, अब इसी के ऊपर इसी तरह ड्रम रखेंगे, इतना वो नहीं होता इसमें कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है। ये करते हैं, इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा रेडियस कितना है वो हम डिसाइड कर देखते हैं। इसको, हमारा रेडियस है 13 मीटर और ये कितना है? ये 14 मीटर है। मतलब यहाँ से इसको क्लिक करके पीछे की तरफ 1 मीटर लेके आएंगे, 1 मीटर पीछे। अब इसके ऊपर से एक्सेल लाइन लगाएंगे, ये और ये। अब इसके सेंटर में मुझे इसको रखना है, ये। ओके, अब मुझे एक चीज़ नोट करनी है कि अगर, अच्छा चलो इसको देख लेते हैं कितनी दूर लगा हुआ है। इसी क्रेन की पोजीशन से ये लगा हुआ हमारा 10 मीटर, 10 3 36 पे। इसको भी लगाते हैं। यहाँ से हमने चेक किया था, हमारा जो उसका एक जो पेड़ है, जो बीच में एक बीम लगा हुआ, कॉलम सॉरी कॉलम लगा हुआ है, कॉलम कितनी दूर है? 10 310 पे। तो इसको करेंगे 10 310 पे, एक लाइन लगाएंगे क्रेन के सेंटर से, 10 310, एक लाइन लगाई। अब हमारा ये जो पिलर है वो वहां पे नहीं है, अब यहाँ पे है उसी जगह पे, लेकिन जो बूम की सिचुएशन उसके हिसाब से हमारा इधर आएगा। 10 310 पे। ये हमारा रेफरेंस हो गया, 13 मीटर रेडियस हो गया। अब ये लाइन चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इसके वाइप लगाना है, WI, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे। इसको भी दिखाना है कि ये भी ट्रेलर की दूसरी तरफ है। अब इसको DR, Enter, B, Enter के पीछे चला जाए, सॉरी इसको तो आगे लेके आना है, DR, F, Enter फ्रंट पे। अब इसको DR, F, Enter फ्रंट पे, इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको, अब इसके ऊपर वाइप आउट पड़ा हुआ है, इस ड्रम के ऊपर। इस ड्रम को इससे भी ऊपर ले गए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीटर मीटर नजर आ रहा है, DR, F, Enter। अब इससे पता चल रहा है ये क्या है, इसमें हमने कल वाइप आउट यहाँ तक नहीं लगाया था। अच्छा, वो अभी मूव किया ना आगे, इसलिए वो आगे चला गया। कहाँ गया वाइप आउट? ये इसको मूव किया यहाँ से इसके ऊपर, और इसको लेके यहाँ तक रखते हैं। यहाँ से तो नजर आना चाहिए ना, यहाँ टायर तक ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब DR, F, Enter, इसका वाइप आउट यहाँ तक कर देते हैं। अब वो ट्राला भी इधर है और वो भी। अब ट्राले के ऊपर से हमें 500 ऊपर दिखाना है कि पता चले उठा कहाँ से रहा है। 500, ठीक है, हाफ मीटर। ये डिलीट करता हूँ, DLI लगाता हूँ, यहाँ से ऐसे एक डिमेंशन ले लेते हैं, 5 mm। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि जो हमारा 21 200 है, इसको उठा पाएगा कि नहीं। अब ये यहाँ पे जब इसने यहाँ से गुजरना है तो यहाँ पे भी रेडियस वही रहेगा, 13 मीटर। अब 13 मीटर जब यहाँ से उसको उठा के लाएगी तो बिल्कुल इसके ऊपर से गुजरेगा, तो मुझे इसको इसके ऊपर ले जाके उससे भी 5, यहाँ से, या 1 मिनट, ये उससे भी 5, मतलब आपने कभी भी किसी चीज के ऊपर से गुजारना है ना तो 500 ऊपर होना चाहिए। ये हो गया, कॉपी ले जाते हैं,
CO कॉपी, ये यहाँ पे, अब यहाँ से 500 पर 500। लेकिन इस व्यू में जाके आपका ये इस तरह नहीं रहेगा, रहेगा दूसरी तरफ गोलाई में। लेकिन ये हम पिकिंग में कर रहे हैं, पिकिंग में हम ये वाला पिलर कवर करेंगे, ये वाला, ये कितनी दूर है। जब इंस्टॉलेशन वाला करेंगे उसमें हम ये दिखा के उसके ऊपर गुलाई वाला दिखाए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इधर पिकिंग में, पिकिंग में हमारा ये ओके हो गया। अब देखता हूँ कि मेरे पास ऊपर गैप कितना बचा है। अगर मैं बूम अप करता हूँ तो मेरे पास कम से कम 5 मीटर में रखना चाहता हूँ, ये यहाँ तक बूम आएगा तो 3 मीटर, मतलब हमारे पास ये बूम कम है। मैं लोड साइड में दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे जाके टाइम नहीं, इसको सेव करता हूँ पहले, कंट्रोल एस, इसका पहले रीनेम करता हूँ, इसको ऑयल टैंक कहते हैं, TANK, ऑयल टैंक, ठीक है। इसको रीनेम करते हैं, कंट्रोल सी, अंदर जाके कैट फाइल का भी चेंज, कंट्रोल V, और इसका PDF भी कंट्रोल। अब ये भी ओपन कर लेते हैं, अपलोड करके ओपन कर लेते हैं। अपलोड करके उनको हमारे पास 21,200 के बाद कौन सा ऑप्शन है, 2680। अब 2680 के ऊपर भी कैपेसिटी वो है, ये यहाँ तक कैपेसिटी वो है कि क्रेन 220 टन की, इसलिए इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। अगर क्रेन हमने छोटी यूज की होती है 120 टन 30 टन, तो उसके लिए हमारे लिए मसला होना था। हम ऐसा करते हैं, ये लिफ्टिंग लेंथ जैसे मुकम्मल होगा इसके बाद फिर हम 50 टन या 100 टन की क्रेन लाएंगे। उसका जब ये चेंज होगा ना कि यहाँ पे 11 टन दे रही है और इससे अगले रेडियस पे 26 मीटर पे 10 दे रही है, तो हमें एक एक ये कम होती जा रही है, तो हमें उसमें से कौन सा ऑप्शन लेना है। ये अभी क्रेन की कैपेसिटी बहुत है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। अब 13 मीटर पे भी इसकी 19 टन कैपेसिटी है, आप बूम जितना मर्जी रख लो, ये कहाँ तक आप 43 मीटर बूम तक भी कैपेसिटी वो देगी। तो हम इसमें से 26 लेते हैं, 14 तक ये सारी दे रही है। हमारा 13 मीटर पे 19 है, तो 2680 हम देखने हैं, सिर्फ 2680। ये कॉन्ट्रीब्यूट 22 है, नीचे वाले में देखते हैं 2680 पे 13 मीटर पे, हाँ कैपेसिटी उसने कम कर दी, बूम बढ़ाया ना हमने, बूम यही रहता जितना रहता। अब 2680 पे 13 मीटर पे कितनी कैपेसिटी है, 16,900। 16,900 बाद में देखेंगे, वो कल की बात है, हम 2680 लेने आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बूम बड़ा करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं 26,800, ठीक है। अब इसको ऐसे सेलेक्ट किया, स्ट्रेच किया। बूम का जग किस साइड पे, ये वाला जिसके साथ बूम ने उठना है, तो मतलब बूम इस साइड पे इन आउट होता है। यहाँ पे जाके इसके ऊपर रख देते हैं, ओके। अब इसको स्ट्रेच करते हैं, सबको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं। फिर इस तरह सेलेक्ट किया ये वाला, हमें मेन ये मुझे सेलेक्ट करना है ऐसे, फिर इसको स्ट्रेच करना है। अगर इधर से करूँगा तो होगा, अगर इधर से करूँगा तो ये नहीं होगा, इधर से करूँगा तो उसको छोड़ के चला जाएगा। इस साइड से कर रहा हूँ कि ऊपर वाली लाइन भी, तीनों लाइनें, नीचे वाली जो तीनों लाइन है वो भी, और ये पूरा ऑब्जेक्ट भी, ये स्ट्रेच हो, ठीक है। तो इस तरह होगा। ये लाइन डिलीट करके बाहर आता हूँ। अब एक सर्कल लगा दूँ, कितना था, 26,800, ठीक है। ये होगा। अब इसको करता हूँ रोटेट, RO, यहाँ से ये लगा के, रेफरेंस लगा के मैं इस बोन को उठाता हूँ यहाँ से, इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ तक, और ये डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब इसको, इस डिमेंशन को मूव करते हैं यहाँ से और लाते हैं इसके सेंटर में, यहाँ पे। अब इसको ऐसे करके स्ट्रेच करेंगे ताकि इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, ऐसे, और इसको पकड़ के सेंटर में, ठीक है। अब इस लाइन को कहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी। अब एक छोटी लाइन थी, लेकिन वो छोटी लाइन ढूंढने से बेहतर हमें नई लाइन लगाते हैं, इसको मैच कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब करते हैं DLI। लेकिन अब स्लिंग हमारा वहाँ पे रुकेगा नहीं, स्लिंग हमारे नीचे आएंगे इस वाली हुक के ऊपर, इसके सेंटर से पकड़ के, सेंटर क्यों नहीं इसको का, मतलब हमने इसको छेड़ा थोड़ा सा ऐसे करके, ये सेंटर होगा, ठीक है। अब ये जो स्लिंग है इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको डीसिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी, अब इसको S प्रेस करके नीचे तक लाएंगे जहां से हमने इसको उठाना है, यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहाँ से ट्रेलर के ऊपर से उठेगा, इसको वाइप आउट थोड़ा बड़ा करते हैं ऊपर तक, ठीक है। ट्रेलर के ऊपर उठेगा, इसको भी निकालते हैं, हम एक रेफरेंस के लिए लिया था, ट्रेलर के ऊपर ले लेते हैं। ट्रेलर के ऊपर से उठेगा, इसके ऊपर तक लेके जाना है हमें, ठीक है। और हमारे पास ऊपर कितना गैप बचता है, कि यहाँ तक के लिए ये बचेगा, और दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। अब नीचे के लिए ज़रूरत है तो दे, नहीं है तो फिर भी उसमें यह है कि जितनी इंफॉर्मेशन रहेगी उतना दे देना बेहतर है, ठीक है। ये 500 इधर हो गया नीचे, इसको इधर ले लेते हैं, पता चले कि ये ड्रम से ऊपर 500, DLI यहाँ से भी 500 देंगे ऊपर, ये होगा, ठीक है।
अब इसकी डिग्री है उसको बाहर निकालते हैं, बाद में देते हैं, और जैक पहले सीधा करते हैं। जैक से पहले इसका जो बूम है कितना था, 2680, 26,800, 26,800, ठीक है, मिलीमीटर में ना, तो इसलिए TORI इसके ऊपर है। इसको मूव करके इसके साथ लगाते हैं, इसको थोड़ा सेंटर में ले जाते हैं, यहाँ पे करके, ठीक है। अब जैक को करते हैं सेंटर में, यहाँ से उठा के इसके ऊपर, ओके। अब क्रेन का नाम थोड़ा इधर करते हैं, और अब लगाते हैं PL, पॉली लाइन। क्रेन की ये लाइन इसके साथ थोड़ी लंबी लगा लो यहाँ पे, और ऑर्थो मोड ऑन करके ये इस लाइन को निकाल के बाहर लेंगे ऐसे, DAN डायमेंशन एंगल क्लिक करके इस पर लेंगे और मैच करेंगे उसी के साथ, क्योंकि उसके साथ MM नहीं है, उसके साथ MM है, ठीक है। अब ये 56 डिग्री है। अब इसकी जितनी डिग्री कम होगी उतना इसकी कैपेसिटी लॉस होगी, जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतना इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब डिग्री बढ़ेगी तो बूम अप होगा, जब बूम अप होगा तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये उस लिंगो की कैलकुलेशन बिल्कुल उल्टा है, लेकिन इसको आपस में हम मिक्स करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। अब ये देखिए, अब इसके अंदर मैंने जब इसको बनाया था तो ये इसके अंदर चला गया था, मुझे ये वाली अंदर नहीं चाहिए, इसको डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ। अब इसको मैं सेम अंदर से उठा के सेम बाहर रखना चाहता हूँ, तो Ctrl+Shift+X, मैं इसको एक बेस पॉइंट से कट करना चाहता हूँ, Ctrl+Shift+X, क्यों नहीं दे रहा, नहीं तो इसको Ctrl+Shift+C कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए मैं इस बेस पॉइंट से कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब BC करके बैठ जाता हूँ, अब करता हूँ Ctrl+V। अब मेरे पास वो इसी पॉइंट से, मैंने जब Ctrl+Shift+C करके लाया तो इसी पॉइंट पे आएगा। अब ये ठीक है। अब इसके अंदर जाना, जो अंदर पड़ा उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कट नहीं ना हुआ, वो कमांड इशू था इसलिए हमने लगाया था, ठीक है। अब इससे ये होगा कि हमारे पास ये व्यू है ना, इसके अंदर वो डिग्री नहीं आएगी, पहले तो डिग्री आ रही थी, ये होगा सब। इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के थोड़ा सीधा कर देते हैं, ओके। अब ये वाला व्यू हमारा ओके है, ट्रेलर गिरने वाला, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे करके स्ट्रेच कर लें। तो वो किधर टोर पे है, वापस ही जाओ भाई, इसको मूव करते हैं ऐसे, और इसको पकड़ के, ये तो रोड है ना, रोड तो हम जितना भी बढ़ा सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। ट्रेलर आ गया, ये आ गया। अब इसके ऊपर एक छोटी सी ये डाल देते हैं, ऑयल टैंकर, TANK, ऑयल TANK, कॉपी किया, CO कॉपी, और इसको ले आया इस व्यू के ऊपर, ऑर्थो मोड ऑफ, और इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ से मैं इसको एरो इस तरह दे सकूँ, इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस व्यू में कुछ और बाकी है, इसमें कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। 2680 हमारा बूम है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये पिक एंड स्ल्यू है, ओके। 13 मीटर से पिक भी कर रही है और घुमा भी रही है, ठीक है। जब 10 या 3 मीटर जब घुमा रही होगी तो क्रेन एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे इसको पिलर आएगा, पिलर पे जो क्रेन है वो 10 मीटर पे लगा हुआ, क्रेन के सेंटर से 10 मीटर, उसकी एलिवेशन इतनी है। जब उसके ऊपर से गुजरेगा तो जहरी सी बात है, पीस ऊपर जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो हमें देखना है कि ये ना हो कि ये ऊपर जोर लगाए और उसके साथ कुछ ना कुछ चीज तोड़ दे, इसलिए हमें बूम थोड़ा लंबा कर लिया, ठीक है। हाँ, बूम एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये व्यू हमारा क्लियर है। तो बाकी जो दूसरा एलिवेशन इंस्टॉलेशन वाला व्यू वो और कैलकुलेशन वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।